गुड मॉर्निंग एवरीवन, रादर इट इज़ अ गुड आफ्टरनून। 12:30 हो चुके हैं और हम लोग ना नहाए हैं, ना धूप बत्ती की है, ना जोत बत्ती की है, कुछ नहीं किया क्योंकि आज बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। मोटर में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। और परीक्षा देखो कि आज टंकी में भी पानी नहीं है। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, किचन गंदी पड़ी हुई है, हम गंदे हो रखे हैं। कैसे जोत जमाएं? अब नहाने के लिए क्या नहर पे जाएं? आज तो परमात्मा बहुत तगड़ी परीक्षा ले रहे हैं, बहुत तगड़ी। मैंने सुबह चाय बना के कुल्ला करके मुँह हाथ धो के चाय बना के पप्पा को दे दी थी। उसके बाद फिर मैंने बाहर से समोसे मंगाए क्योंकि घर में कुछ बना नहीं सकती थी। वैसे मैंने आज ब्रेड रोल बनाने थे। आज मैंने ब्रेड रोल बनाने का सोचा था। तो अब मैं घर में तो कुछ बना नहीं सकती थी क्योंकि किचन सारी गंदी पड़ी थी। अभी वनीता भी आई थी सफाई बर्तन करने के लिए, पर बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है घर में। तो मतलब आज के दिन की परीक्षा तो बहुत भारी है। पता नहीं कब पानी आएगा, क्योंकि वनीता आई तो वो बोलने लगी कि आई ब्लॉक में भी हमारा सी है, तो आई ब्लॉक में, ई ब्लॉक में कहीं पर भी पानी नहीं आ रहा। तो इट मीन्स हमारे एरिया में पानी कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो लंबा गया। अगर एक कुछ घंटे का गैप होता है ना, तो वो संडे को कई बार होता है कि दिन में पानी नहीं आता, पर आफ्टरनून के बाद आ जाता है। मॉर्निंग में नहीं आता, आफ्टरनून के बाद आ जाता है। बट मुझे डाउट हो रहा है कि आज के दिन में पानी आएगा नहीं आएगा। पीछे से तो नहीं बंद किया हुआ। अब ये गड़बड़ हो रही है क्योंकि अभी तो चलो मैंने बिना नहाए भोग लगा दिया, उनको खाना भी दे दिया, पर जोत बत्ती नहीं हो पाई क्योंकि बिना नहाए जोत बत्ती तो नहीं हो सकती ना। तो आज की जोत बत्ती रह गई है। अब मेरे को इतना मन ख़राब हो रहा है ना, इतना मन ख़राब हो रहा, पर ये मतलब मेरे पहली बार नहीं हो रहा। इतने सालों से गणपति विराज रहे हैं। तो एक आध बार पहले भी ऐसा हुआ है। तो मैंने पंडित जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो आपके घर के मेहमान हैं, तो जैसे आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा तो उसके साथ उनको भी करना पड़ेगा। बाकी उनकी सेवा में कोई कमी मत रखो। अब ये है कि अगर आसपास किसी के घर में पानी पूछूं और वहाँ जाके नहा के आऊँ तो बात है, बट अब तो फ़ायदा भी नहीं है। 12:30 हो चुके हैं, अब जोत का टाइम भी निकल चुका है। और आज सुबह भी यही हुआ, पानी था ही नहीं। उठती थी, पानी चेक करती थी, सो जाती थी, उठती थी, पानी चेक करती थी, फिर सो जाती थी। अब तो अल्टीमेटली 10:30 बजे मैं उठ ही गई कि ठीक है उठना तो पड़ेगा। फिर उठ के चाय वाय बनाई, थोड़ा बहुत जो पानी था उससे ब्रश वगैरह करके, और उसके बाद उनको चाय दी। फिर समोसे मैंने इनसे मंगवा दिए, तो उनको समोसे का भोग लगा दिया। अब बस इतना ही कर सकते थे। उसके बाद तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, दिन में क्या करते हैं। फिर संध्या जोत तक तो भाई हम लोग फ्रेश हो जाएँ, ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरे नहा धो के जोत जला सकें। बाकी बहुत गंदा दिख चढ़ा है यार, आज तो बहुत गंदा। मतलब एक तो ये चीज़ तो है ही है, उसके बाद दुनिया की चीज़ें सुन के कुछ चीज़ें पता चली मुझे कल, जो कि मतलब मैं इतना शॉक में हूँ उन चीज़ों को सुन के कि आज की दुनिया में ऐसा भी होने लग गया है। बताऊँगी कभी, मतलब अभी आज दिन भर में या कभी मुझे आगे टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरी आँखें ऐसी की ऐसी हो गई हैं। ये काम ऐसा भी हो सकता है दुनिया में? मतलब रिश्तों में इतनी भी शर्म नहीं रह गई है, इतनी भी शर्म नहीं रह गई, लिहाज नहीं रह गया। अपनापन तो छोड़ ही दो, अपनापन तो भूल ही जाओ। मैं तो अपना सोचती थी कि मेरे साथ रिश्तों ने क्या किया या मेरे रिश्तों में क्या हुआ, बट ये तो सुन के मैं अभी तक शौक में हूँ। अभी तक इतना कोई इतना गिर सकता है, इतनी नीची सोच रख सकता है? कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। वाकई में अब तो कलयुग का अंत आएगा ही आएगा। ये सुनने के बाद मुझे और श्योर हो गया, डे बाय डे, मतलब जो जो नई नई चीज़ें सुनती हूँ ना, मुझे लगता है अब अंत आने वाला है कलयुग का। अब इससे इससे तो क्या ही सोचोगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैंने क्या सुना। बताऊँगी, तसल्ली से बताऊँगी। चलिए अब मैं फिर जा रही हूँ, मोटर चला के देखती हूँ पानी आया कि नहीं आया। मैंने अभी फिर मोटर चलाई है बेटा, पानी नहीं आ रहा, कैसे होगा? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ जो कर सकती हूँ। ये घी मलाई मैंने रख दी थी रात को बाहर, कल दिन में ही रख दी थी इनफैक्ट बाहर, तो ये फूट गई थी, तो इसलिए मैंने अब इसको सिम पे चढ़ा दिया, ये होती रहेगी। पापा को ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताया था समोसा करवा दिया था, बट नहा ही नहीं हूँ तो मंदिर पे जा भी नहीं सकती ज़्यादा क्लोज, पानी आ नहीं रहा, तो मोटर बंद करनी है। राशन संभालना है, बट ये इतना बड़ा थैला मुझसे उठाया नहीं जाएगा, और डब्बे वगैरह जो हैं वो सब साफ़ करके तब भरने हैं, तो ये भी नहीं पलट पा रही हूँ मैं। और साहब को बोला भी था कि ये कचरा ले जाना सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है, पर वही है कि जब तक हाथ में चीज़ ना दो ना तो कोई सुनता नहीं है मेरी। और ये कपड़े धुले हुए जो हैं इनको तय लगा देती हूँ। हट जा भाई, हट जा भाई। ये देखो, मैं कल भी दिखाया था ना आपको, वो सारा मैंने उठा के अंदर डाला था, ये फिर से इन दोनों ने बिखेर दिया। ये किसने बिखेरा है? शक्ल देखना है इसकी, किसने बिखेरा है ये? आ गया अंदर तू?
दुखी ना करियो बस मुझे अब। हाँ मैं नहीं दे रही कुछ, चला ले जबान जितनी, मैं नहीं दे रही। दूध डाला हुआ है, दूध पियो। नहीं नहीं चीज़, समोसा भी तो दिया है, समोसा खा लेना। समोसा क्यों नहीं खा रहा? समोसा खा ले। पता नहीं क्या खाना चाहता है। ये जो लास्ट एक इयररिंग रह गया था, जो आया नहीं था तब, तो ये अभी अभी जस्ट आया। एक बार खोल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इतने सुंदर लगते हैं ना देखने में, तो इतने सुंदर। शुक्र है ना तो ये कैप वाला है, ना ये टोपी वाला है पेच वाला, ये सीधा तार वाला है, हुक वाला। ये बढ़िया है, ये मुझे लग ही रहा था, ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। ये सही आ जाए, क्योंकि दूसरा वाला वो खुलता नहीं है तो दिक्कत होती है। चलो ये तो ठीक निकला, पसंद आया मुझे। चलिए इसे संभाल के रखती हूँ। मिल गया पानी, मिल गया पानी। आ तो रहा नहीं, मोटर चला चला के दुखी हो गए हैं। नीचे वाली भाभी मुझे फ़ोन कर रही है, मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ। बहुत बुरी हालत हो गई पानी के बिना। सैमी खोल एक बार। लूना को अंदर बंद कर रखा है क्योंकि ये बदतमीज हो रखा है। मिल गया पानी, मिल गया मतलब? मैंने पानी वाले से ना 2 बॉटल एक्स्ट्रा मंगवाई थी। मैं ना सुबह से उसको फ़ोन कर रही थी, जब से पानी नहीं आ रहा था ना, मैं बार बार उसको फ़ोन कर रही थी कि भैया से 1 बॉटल एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। एक तो खाली है ही, 1 बॉटल और मंगवा लेती हूँ, नहाने धोने का और थोड़े बहुत बर्तन मांजने का, खाना बनाने का काम हो जाएगा। तो भैया फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं अभी गणपति जी के सामने हाथ जोड़ के गई कि पप्पा कौन सी परीक्षा ले रहे हो, क्या गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दो भाई। इतना तो कभी नहीं हुआ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई कि पानी ही नहीं आ रहा। तो अब उसका फ़ोन आया है और मतलब कितनी देर से उसको फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी। व्हाट्सएप भी मैंने वॉइस मैसेज भेजती हूँ मैं उसको, वो भी भेज के छोड़ा हुआ था। अब उसका कॉल बैक आया और अब पता है कितने बज रहे हैं, 3:30 बज गए हैं। अब संध्या आरती के लिए मैं सारी तैयारी करूँगी। सुबह की आरती तो मिस हो गई, कान पकड़ लिए पप्पा के आगे। अब संध्या आरती का मैं सारा प्रोग्राम तैयार करती हूँ और राशन संभालती हूँ सबसे पहले। एक तो इसको फीवर हो रखा है ना, और पापा चले गए ऑफिस। दूर रहियो, दूर, पास बता जाइए उसके। तो अब बस सैमी भी उठ गया है और वो पानी दे के जाए तो मैं अपने काम करूँ, फटाफट से घर संभालूँ, नहाऊँ धोऊँ और आरती की तैयारी करूँ। जल्दी से अब सारे काम ठीक हो जाएंगे, संध्या आरती प्रॉपर्ली हो जाएगी। दाने वाले भर दिए, ये ऊपर का भर दिया, मैगी नहीं आई। और ये वाले डब्बे भी भर दिए, जो ये मेरे स्नैक्स वाले डब्बे हैं सारे, ये भी भर दिए। बट ना क्योंकि धुलने का भी कोई सीन नहीं है, पानी आ गया, बस मैं नहाने जा रही हूँ और विनीता को बुला रही हूँ एटलीस्ट आके वो किचन साफ़ कर दे, तभी मैं भूख वगैरह बना पाऊँगी। खा लिया बेटा? तो मैं ये सब डब्बे संभालती हूँ। जो बच गया है राशन, जो भी नहीं डल सकता डब्बों में, वो सब नीचे वाले डब्बों में जाता है, तो वो उसमें डालती हूँ। आटा और चावल मैंने पलट दिया है, रिफाइंड भी जो है वो नीचे जाएगा, तो वो भी उसको नीचे रखती हूँ। बाकी सारा काम धीरे धीरे करती हूँ। थोड़ा सा मैंने कोक भी पिया है क्योंकि एनर्जी लो होनी शुरू हो जाती है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, जो पापा को समोसे का भोग लगाया था, तो वो एक थोड़ा सा समोसा मैंने खा के बाकी लूना को खिला दिया था, और दूसरा समोसा कुकू को डाल दिया था। बाकी ये सारे डब्बे भी गंदे हैं, देखो कितने गंदे हैं, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, पानी नहीं है। आज तो धुलेंगे नहीं, और अगर आज धुलेंगे नहीं तो सूखेंगे कब, और कब मैं हटाऊंगी, नहीं तो ये सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैंने फ़िलहाल तो गंदे डब्बों में डाल दिया। फिर विनीता से मेरी बात हुई थी सुबह, तो वो कह रही थी भाभी अभी आप सामान संभाल लो,
फिर एक एक दो दो डब्बे करके, जैसे जैसे बर्तन कम ज़्यादा मैं देख के 2 डब्बे 3 डब्बे करके धो के चली जाऊँगी। फिर सूखते रहेंगे, आप पलटते रहना। इकट्ठा नहीं हो सकता था, इसलिए एक एक करके करना पड़ेगा। बाकी सुबह मैं उठी थी तो यहाँ पे भी पूरा सुसु सुसु कर रखा था इन दोनों ने, बहुत स्मेल हो रखी थी। दिया ने उल्टा ये भी, इसके भी स्प्रे काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, वो भी मंगवा के तीनों बॉटल्स में लगा दिए हैं। तो अब स्प्रे भी शुरू हो चुका है। उसके बाद भी ना घर में इतनी स्मेल थी, सुबह इतनी स्मेल थी। फिर मैंने यही पीने का ही पानी जो था वो यहाँ पर डोला, काफ़ी सारा 2-3 मग्गे लेके मैंने यहाँ डाला और अच्छे से सारा यहाँ पे वाइपर किया। तो उसके बाद जाके थोड़ा सा रहने लायक हुआ। अब सुबह से धूप और कपूर भी नहीं जला, तो वो जो एक स्मेल हो जाती है ना कुत्तों वाली, वो थोड़ी तो आनी बनती है ना। वैसे मैं रोज़ जलाती हूँ कपूर और धूप, ये धूपदानी इसीलिए ली थी कि इसकी वजह से जो घर में एटमॉस्फेयर है ना वो थोड़ा सा क्लीन रहे। स्प्रे भी लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है यार, फिर भी ना गंदगी कम नहीं होती। इसीलिए ना मुझे ना बस अब ये हो रहा है कि थोड़ा टाइम और परमात्मा बस आशीर्वाद दे कि हम लोग थोड़ा बड़ा घर ले सकें, जिसमें थोड़ी रूफ़ हो, थोड़ा ओपन एरिया हो, ताकि इनको हम थोड़ी देर के लिए ना बाहर बैठा सकें और थोड़ी क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, जिससे जो ये गंदगी और ये जो गंदी बदबू सी हो जाती है घर में डॉग्स की वजह से, वो ना हो। अब मैं बहुत बकवास कर चुकी, मैं फटाफट काम निपटाती हूँ, उसके बाद नहा धो के फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि पप्पा को अभी लंच भी करवाना है। और लंच के लिए मैं सोच रही हूँ कि सांभर चावल तो कल खिलाए थे, हमारे लिए तो सांभर चावल ही हो जाएंगे, क्योंकि रात को किसी ने भी खाना नहीं खाया। दिया खा के आई थी, पापा ने इतने से चावल खाए बस। समृद्ध की तबीयत ख़राब थी, उसने थोड़े से पहले खाए तो उसको वॉमिट आ गया, फिर उसने खाए नहीं। मैंने खाए नहीं क्योंकि मैंने 2-4 बाइट खाई और मेरा ना मुँह चिल्ला पड़ा। मैं कच्चे चावल खाती हूँ ना, उसकी वजह से मेरी जीभ भी कट जाती है, तो उसकी वजह से ना मुझे मिर्ची मिर्ची लग रही थी। तो खाली टमाटर का छौंक लगाओ तो हरी मिर्च का तड़का तो देना पड़ता है ना, तो इसलिए वो टेस्ट बनाए रखने के लिए हरी मिर्च का छौंक लगाया था। वो हरी मिर्च से ना मेरा मुंह जलने लग गया, तो मुझसे खाया नहीं गया। मैंने रात से कुछ नहीं खा रखा। अब मैं बेसन के पूड़ों का भोग लगाऊंगी, पापा को बेसन के पूड़े बनाने जा रही हूँ, तो वही एक आधा बेसन का पूड़ा मैं भी खा लूँगी। 5 बजने वाले हैं, तो अब मैं सीधा चाय और बेसन के पूड़े बनाऊंगी, क्योंकि लंच का टाइम। लंच में तो उनको भोग लगाया है समोसों का। सवेरे से तो मैं पानी का ही वेट कर रही थी, पानी आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आया भाई, आज पानी नहीं आया। अब कल देखते हैं क्या होगा, रात में आ गया तो आ गया। ये ना हमारे साथ ना पहले होता था, मतलब आज से 3-4 साल पहले तक यही हालात थे इस सोसाइटी के, कि एक लाइन में पानी नहीं आता था। हमारी पूरी बिल्डिंग ना सारा दिन पानी के पीछे, कभी प्लम्बर बुला, कभी कुछ कर कभी कुछ कर। 2-3 साल से ही तो फ़र्क पड़ा था कि अब पानी रेगुलर आता था। गर्मी में भी ऐसा नहीं होता था कि किसी दिन पानी ना आए, लेट सवेर आता था पर आता था पूरा पूरा दिन, जब मोटर चलाओ तब पानी। आज तो फिर वही हालात लग रहे हैं कि सुबह से शाम हो गई, पानी नहीं आया, एक बूंद भी, एक बूंद। पाइप पूरा सूखा पड़ा है। चलो मैं अभी ये पानी पलट के नहाने जाती हूँ। पापा को भोग देके अब मैं अपने 2 पूड़े लेके आ गई हूँ। का पानी जो था 2 बॉटल मैंने मंगवा लिया था, जो खुली हुई बॉटल थी उसमें से आधी बाल्टी लेके मैंने नहा लिया, बाथरूम धो दिया, बैल्कनी धो दी। अब बस खा के विनीता को फ़ोन करने लगी हूँ। विनीता अब निकलेगी यहाँ से, तो वो मेरा काम करके चली जाएगी, किचन साफ़ हो जाएगी, फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी। बच्चे तो सांभर चावल खा लेंगे। पप्पा के लिए मैं आलू की भुर्जी और साथ में रोटी या पराठी बनाऊँगी, और वही फिर जो बच्चे एडिशनल अगर खाना चाहेंगे तो वो साथ में हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ सुबह से। मतलब हमारे घर में वॉशरूम तक जाने की दिक्कत हो गई है। पप्पा ने ना इतनी ज़बरदस्त परीक्षा लिया ना इस बार, आए हैं और आके मतलब गर्दन यूँ कर दी कि अब बेटा क्या करोगे वो बताओ। पर निकालते भी वही हैं, अगर मुश्किल में डाला भी था तो निकाल भी दिया। एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये पानी मंगवा लेती हूँ, एक दिन बाद तो मंगवाना ही है, तो मैं आज ही मंगवा लेती हूँ और 1 बॉटल एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ, उससे बर्तन भी बन जाएंगे, नहाना धोना भी हो जाएगा। और देखते हैं रात तक अगर आ गया पानी तो ठीक है, नहीं तो सुबह प्लम्बर देवता आएंगे और वो करेंगे कुछ ना कुछ। लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं ये खा लेती हूँ। सबके गले ख़राब हो रहे हैं घर के अंदर, सबका बुरा हाल हो रहा है। ये जो परसों रात को इन लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया ना बच्चों ने, इतना गंदा खाना था, उसको उल्टियों, समृद्ध की हालत इतनी ख़राब है, फीवर और फूड पॉइजनिंग हो रखी है, उल्टियों पे उल्टियाँ कर रहा है, कुछ भी खाता है वॉमिट कर देता है, कुछ भी खाता है वॉमिट कर देता है। और आज संडे था, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो सिर्फ क्रोसिन पे रखा हुआ है उसको, और एक एंट्रोजर्मिना मेरे पास रेप्सिल पड़ा था, वो उसको दिया। उसके बाद उसकी वॉमिटिंग रुकी है। सुबह मतलब उसने नाश्ता बाहर से ही आया था, वो खाया है 2 पार्ट में, 1 पूड़ी सुबह 1 पूड़ी शाम को, अभी खा के हटा।
चलिए अब मैं अपना भोग लगाती हूँ। पापा का भोग तो लग गया, अब मैं खुद को डालती हूँ कुछ। अरे भाई मान जा मेरी बात, ये बच्चा परेशान हो रखा है कि अंकित आएगा। अंकित नहीं आएगा, संडे है। 7:30 बज चुके हैं, 7:30 नहीं, ये घड़ी 15 मिनट आगे है, तो 7:15 हो गए हैं बैठे बैठे। पानी का परेशानी नहीं दूर हो रही। अब प्लम्बर नहीं आ रहा। अब मैंने प्लम्बर से बात की है तो वो कह रहा है कि मैं कल सुबह आऊँगा। तो चलिए फिर मैं जोत वोत कर लेती हूँ हाथ धो के, और जोत करके फिर उसके बाद देखते हैं पानी आता है नहीं आता। बर्तन तो मैंने इस पानी से धुलवा दिए, उस पानी से मैं नहा ली। अब एक बॉटल पीछे पड़ी है। खाना कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा पप्पा? 9:30 का टाइम हो रहा है, 15-20 मिनट आगे है घड़ी। और मेरा पप्पा का, हाँ ये रहा, ये आलू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, भुजिया, साथ में दही और पराठे। अब मैं पापा के लिए बनाने जा रही हूँ। फ्रेश आटा गूँधूँगी, बासी आटा नहीं लूँगी। तो बस अब ये काम कर लेती हूँ, बस अब ये काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं कल सुबह। किसी भी हालत में जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी काम करने हैं। और जो पानी की दिक्कत है उसके लिए प्लम्बर से बात हो गई है। सूसू कर दिया। प्लम्बर सुबह आ जाएगा। और अर्ली मॉर्निंग तो उनकी क्या होती है, वो लोग तो वही 9-10 बजे से पहले नहीं आएंगे। बट हाँ ठीक है भाई, आ जाएगा, उसने बोल दिया। और आके वो मोटर चेक कर लेगा और पानी का इंतज़ाम होगा। अभी मैंने फिर मोटर चलाई है, एक बार फिर देख रही हूँ कि शायद आ गया वो पानी। बहुत दुखी कर दिया यार, आज पानी ने बहुत दुखी कर दिया। मतलब आप ये सोच के देखो, वॉशरूम जाना तक मेरे इतना मुश्किल हो गया था। फुस कर रहा है नल का, पर पानी नहीं आ रहा। हवा भर गई है, हवा निकालनी पड़ेगी। और ऐसे नलके से देखो, ऐसे दबा के हम निकाल लेते थे पहले दूसरे नलके थे ना। अब जब से नलके चेंज कराया ना, ये काम नहीं करता। देखती हूँ 5 मिनट चला के। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। पापा के दर्शन कर लीजिए रात के। और बाय दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे दिन, अच्छे माहौल और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें, जो भी हमारे घर में हो। अच्छा और बुरा दोनों पहलू हैं एक ही सिक्के के। तो कभी अच्छा आएगा, कभी बुरा आएगा, दोनों तरह हम आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए फिर, बाय।